बुराइयों से बचना बहुत जरूरी है। अब उन बुराइयों से बचेंगे कैसे, है ना? कैसे बचेंगे? बुराइयों से बचने के लिए हमारे अंदर चेतना का होना बहुत जरूरी है। हमें ये पता होना जरूरी है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ खराब है, कौन सी चीज़ हमारे जीवन में अच्छा करेगी, कौन सी चीज़ हमारे जीवन को बर्बाद करेगी। अब उसको जब पता हो जाए तो उसके बाद उसको लागू करो, दूसरा स्टेप है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है युवाओं से कि जो हमारा युवा साथी है वो ना तो मोबाइल से बच सकता है और ना ही मित्रता से बच सकता है। सबसे बड़ी उसकी समझ इस पर निर्भर करती है कि वह मोबाइल का सदुपयोग करे और मित्रता का सदुपयोग करे। वह मित्रता में इतना ज़्यादा न लिप्त हो जाए कि गलत मित्रों की संगत में अपने जीवन को बर्बाद कर दे, और मोबाइल में इतना ज़्यादा न लिप्त हो जाए कि मोबाइल में गलत कंटेंट में फंस जाए, मोबाइल में जो अच्छी चीज़ें न देखकर बुरी चीज़ों को देखे और उसमें अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर ले। हम चीज़ों से नहीं बच सकते हैं। अगर हम सड़क में जाएंगे तो सीधा सा स्पष्ट है कि सड़क में गंदगी अगर है तो हम कितना भी बचेंगे वो हमारे पैरों पे लगेगी। तो इसका मतलब यह है कि हम सड़क में जाना तो नहीं छोड़ देंगे, है ना? अगर हम सड़क से गुजर रहे हैं तो सड़क में गंदगी मिलेगी, लेकिन हम सड़क से जाना तो नहीं छोड़ देंगे। तो हमको करना क्या होगा? हमको गंदगी गंदगी बताने से अच्छा है हमको उस गंदगी को साफ करना होगा, है ना? तभी तो गंदगी साफ होगी। अब हम केवल सड़क से जा रहे हैं और गंदगी वहां पर। आज के युवाओं को यह सोचना होगा कि हम सड़क से तो नहीं बच सकते हैं। सड़क में जो गंदगी पड़ी हुई है, अगर हम चाहें कि उस गंदगी को देखकर हम सड़क से निकलना ही छोड़ दें, तब तो हमारा जीवन ही बाधित हो जाएगा, हम तो कोई कार्य ही नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारा निर्णय यह होना चाहिए कि हमें उस गंदी सड़क से नहीं जाना है, पहले उस सड़क को साफ करना है, इसके बाद उस सड़क से गुजरना है। तभी यह सार्थकता होगी हमारे कार्यों की, तभी हम उस बुराई से बच पाएंगे। और अगर हम सोचें कि हम ये सड़क बहुत गंदी है, हम इस सड़क से ना जाएं, तो फिर हम कहीं आ जा नहीं सकते, हमारा जीवन बाधित हो जाएगा। और अगर हम सोचें कि सड़क को साफ भी ना करें और सड़क में गंदगी पसरी हो, तो सीधी सी बात है कि वो गंदगी हमारे शरीर पर लगेगी। इसी प्रकार आज छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बाप उनको मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं। 10 साल का 12 साल का जो लड़का है किशोरावस्था में, उसे यह नहीं पता है कि इस मोबाइल का उपयोग कैसे करना है, ये मोबाइल किस चीज़ के लिए है। तो जब उसको हम बताएंगे नहीं कि ये मोबाइल किस कार्य के लिए, तो अपने हिसाब से उस मोबाइल का इस्तेमाल करेगा। मित्रता कैसे लोगों से करनी है यह हम नहीं बताते। हम यह देखते हैं कि हमारा बेटा किसी से मित्रता करता है, हम उसके मित्र को भी अपने बेटा जैसा मानते हैं, पर यह नहीं देखते कि जिससे उसने मित्रता की है वह हमारे बेटे के जिंदगी में क्या असर डाल रहा है, यह भी हम ही को देखना होगा। ठीक है, तो यह सब बातें हमारे जीवन में लागू हों, इन सब चीज़ों का प्रयास हमें करना चाहिए।